हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। इसमें हम देखेंगे आपके अगले 24 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। और सफल करने के पहले ही कार्ड आ गया आपका मैनेज योर शेड्यूल और टाइमिंग। तो ये रोस्टर को लेके पहले ही मैसेज आ गया है। तो जब तक मैं सफल करूँ आप अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी एनर्जी आपके अच्छे से मैं पिक कर पाऊँ उसके लिए भी इष्ट से प्रार्थना करें। क्या एनर्जी रहने वाली है अगले 24 घंटे में मेरे व्यूवर्स की, डिसाइड करें और क्या एनर्जी रहने वाली है। इंटेंस फीलिंग एंड करेज। नेक्स्ट है सफरिंग, कॉफिन। बॉटम का कार्ड है हार्मनी। तो आपकी लाइफ में कल किसी न किसी एरिया में हार्मनी आने के चांसेस हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका रोस्टर। तो रोस्टर क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करते हैं और आप क्या कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, ये एंजल से पूछते हैं। वो बताएं कि आपके लिए क्या सही है टाइम को मैनेज करने के लिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। इंटेंस फीलिंग क्यों है। नेक्स्ट कार्ड है शीट का। शीट क्यों है यहाँ पे, इंटेंस फीलिंग क्यों है, इंटेंस फीलिंग क्यों है। एंजल बताएं इंटेंस फीलिंग क्यों है। indecisive। ओके, फाइव ऑफ सोर्स। और सफरिंग क्यों है, सफरिंग क्यों है। ओके, ओह वाव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम का कार्ड है सेवन ऑफ कप। इस सेवन ऑफ कप की एनर्जी से निकल के आप हार्मनी में आने वाले हैं। आपकी एनर्जी ये रहने वाली है। फिलहाल आपका एनर्जी बस ये है कि आप हार्मनी चाहते हैं लेकिन आप सेवन ऑफ कप की एनर्जी में हैं। हार्मनी के लिए आपको अपने शेड्यूल को मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है। कल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको कल मैनेज करने की बात की जा रही है कि अपने 24 आवर्स के अंदर आपको ये चीजें हो सकता है समझ में आ जाए कि आपको अगर अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, सेवन ऑफ कप की एनर्जी से बाहर निकलना। हो सकता है आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारे ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस को लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हो सकता है आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये मैसेज निकल के आए हैं कि आपको अपने टाइम और रूटीन को मैनेज करने की ज़रूरत है, शेड्यूल को देखने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। ये आपके करियर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली जो करियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आप एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी स्किल्स हैं, डेवलपमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्या है कि आपको उसमें जो शेड्यूल आपका मैनेज नहीं है, उसको मैनेज करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट और अच्छे से हो सकती है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। आपको जैसे ग्राउंडेड रह के प्रैक्टिकल जैसे होता है, कुछ चीजें होती है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर करने की कोशिश करते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। उनमें भागने की बजाय एक्चुअली सेवन ऑफ कप की एनर्जी वही है कि आपको सब कुछ चाहिए, सारे कप चाहिए। ये कहता है कि आपको अपने टाइम और रूटीन को मैनेज करने की जरूरत है। हो सकता है आप सब कुछ करने लायक हो, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि आप सब कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मैनेज नहीं है, टाइम रूटीन आपका शेड्यूल मैनेज नहीं है, तो इन चीजों की ग्रोथ के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने रूटीन को मैनेज करने की जरूरत है ताकि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में, कुछ अच्छा सा गेन कर पाए
आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए आपको अपने शेड्यूल को मैनेज करने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ कल किसी चीज़ को लेके हो सकता है आपकी कोई इंटेंस फीलिंग सरफेस हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जिसमें आपका जो इमोशंस होंगे, दबे हुए इमोशंस वो हो सकता है बाहर आ जाएँ। जिन चीज़ों पे आप बहुत टाइम से इनडिसाइसिव हैं, एक्चुअली कल वो है नो मून की एनर्जी भी रहेगी, तो नो मून और उसमें ये मून का कार्ड भी निकल के ऐसा दिखा रखा है कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ में हैं, जिसमें आप किसी न किसी एरिया में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जहाँ क्रॉस रोड पे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंटेंस फीलिंग हो या आपकी अपनी खुद की कोई इंटेंस फीलिंग किसी चीज़ को लेके उनमें कह रहा है कि क्रॉस रोड पे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को लेके हो सकता है आप क्रॉस रोड पे चले जाएँ। उनको वॉच करने की ज़रूरत है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कौन-सी इंटेंस फीलिंग है, कि किसी भी एक्चुअली शिप जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्योरिटी के साथ, कि कहीं न कहीं आप एक प्योर एनर्जी आपकी जो आपकी एक इंटेंस एनर्जी है, किसी शख्स को लिए कोई फीलिंग्स हैं, उसमें कहीं न कहीं आप क्रॉस रोड पे जा सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें आपके सरफेस हों जिनको आपने अभी काफ़ी टाइम से अंदर रखा हुआ है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जो कल हो सकता है आप पे हावी हो जाएँ, इंटेंस फीलिंग आ जाए। अमावस्या के टाइम पे ये चीज़ें होती भी हैं अक्सर, कि जो आपके दबे हुए इमोशंस होते हैं वो बाहर आते हैं। उनमें आपको कह रहा है कि क्रॉस रोड पे आ सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक गाइडेंस है कि हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे आ जाएँ, मून की एनर्जी में आ जाएँ। और उसमें आपको अपने आप को स्टेबल रखने की बात कही जाती रही है कि उस इंटेंस फीलिंग में आपको मतलब वो चैलेंज होगा एक तरह से आपके लिए, उसको फेस करना पड़ेगा। अपने फियर को फेस करने की बात कही जा रही है। एक्चुअली जो मून का कार्ड है ये इनडिसाइसिव कंडीशन कह रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से डर रहे हैं आप, जिनमें आपने अपने एक्चुअली पीछे जो पानी है, वो इमोशंस को बता रहा है। उस इमोशन को कहीं न कहीं आपने दबा रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे हैं उन चीज़ों को। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपने अंदर पूरी तरीके से सप्रेस कर रखा है। वो इंटेंस फीलिंग आपकी या आपके किसी लव्ड वन की बाहर निकल के आएँगी। कुछ न कुछ ऐसा होगा जो सरफेस होगा। वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। अगर ये आपकी है तो आपको उसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जी आपकी लो से ना जाए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कोई सामने वाला व्यक्ति भी हो जो इमोशनल है, उसने अपनी इंटेंस फीलिंग को दबा रखा है, उसकी वो फीलिंग सरफेस आ सकती है। उसके थॉट्स ने उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक कर रखा है, अपने थॉट में वो बहुत ज़्यादा है। उन थॉट्स पे वॉच करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर अगर ये एनर्जी आपकी है, आपके साथ रेज़ोनेट करती है, दोनों तरफ से हो सकती है। और ये एक्चुअली ये कलेक्टिव्स की होती है एनर्जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी, हो सकता है ये एनर्जी आपकी है, नहीं है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर कुछ एनर्जी ऐसी दिखती है जहाँ कुछ इमोशन है सरफेस पे आते हैं, तो आपको वहाँ वॉच करने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जी लो पे ना जाए। उससे खुद को किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये, मैं भागने की बात नहीं करती हूँ कि इमोशंस से भागने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस से यहाँ पे उनको फेस करने की बात कही जा रही है कि अपने इमोशंस को फेस कीजिए कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर ये आपकी फीलिंग है और अगर ये किसी और सामने वाले पर्सन की है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है कल अपनी इंटेंस फीलिंग को फेस करें। उनकी फीलिंग्स सरफेस पे आए, जिस चीज़ को लेके वो क्रॉस रोड पे हैं, उन चीज़ों को वो कल फेस करेंगे। उनकी इंटेंस फीलिंग सरफेस पे आएगी और ये हो सकता है कि उनकी एनर्जी आप भी पिक करें। ये आपको भी फील हो सकती है, ये दोनों तरफ से हो सकती है। कई बार होता है कि कोई भी लव्ड वन है अगर आपको याद करता है तो उसकी एनर्जी कहीं न कहीं आप पिक कर लेते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें कहीं न कहीं एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपकी या किसी और की इमोशंस सरफेस पे आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका लायन। स्ट्रेंथ की बात करता है, करेज की बात करता है लायन। और इसमें इतने सारे कलर हैं, कलरफुल एकदम रेनबो से भी ज़्यादा दिख रहा है कलरफुल। इतने कलर्स हैं इसमें जिनमें आप अपने आप को देखें कि लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को इसने फेस किया है और आज की डेट में इसके पास हर कलर है लाइफ का। इतने डेयरिंग तरीके से सामने देख रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है। और इसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। ये कह रहा है कि जिस एरिया में लोगों ने आपको चीट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई हो, या हो सकता है
बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में फंसाया गया हो, आप बहुत सारे कंपटीशन के शिकार रहे हो, उस एरिया में आपको स्ट्रेंथ दिखाने की बात कही जा रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बार बार खुद को हारता हुआ फील करते हैं। लगता है ना कि वो चीज़ आप सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो संभलती नहीं है, या कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको आप फेस करना चाहते हैं लेकिन आप डर की वजह से, शायद किसी फियर की वजह से आप वो चीज़ें इग्नोर करते हैं। कल उन चीज़ों को हो सकता है आप फेस करें, उन चैलेंजेस को, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए और आप इन चीज़ों को फेस कर सकें। या ये भी चीज़ है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको करेज दिखाने की बात कही जा रही है। अपने अंदर के जितने कलर हैं आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर है, आपके अंदर सारे इमोशंस, यहाँ पे इमोशंस की बात की गई है। और ये लायन का जो फेस दिख रहा है वो बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, सारे के सारे कलर्स हैं, रेड है, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वाइट, ब्लैक, सब कुछ है इसमें। और वो सारे कलर्स मिला के कह रहा है कि एक इंसान के अंदर हर तरह की एनर्जी होती है, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। उन सारी चीजों को देख के अपनी कमियों को फेस करने की जरूरत है, उनके अगेंस्ट में अपनी कमियों के सामने, चैलेंजेस के सामने खड़े होने की जरूरत है। कई बार होता है कि सामने वाला कोई भी अलग पर्सन नहीं होता है और हम अपनी ही एनर्जी की वजह से, अपने ही थॉट्स की वजह से खुद को रोक रहे होते हैं, कहीं स्टेप नहीं ले रहे होते हैं, कहीं स्टैंड नहीं लेते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे शेड्यूल को मैनेज की बात कही जा रही है, हो सकता है कि आप अपने शेड्यूल को मैनेज करने की बहुत कोशिश करते हैं और ना कर पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं, एडिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बात कही जा रही है कि आपको वहां करेज दिखाने की बात कही जा रही है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो, कुछ लोग हों, कुछ सिचुएशन है जहां आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की बात कही जा रही है। स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको दी जाएगी और आपको स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है कॉफिन और सफरिंग, और इसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तो हैं, या फिर अगर आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, यहाँ पे भी एक कार्ड जो है मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है कि अगर मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है तो शेड्यूल को मैनेज करना है। और अगर आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है तो आपके अंदर की जो भी सफरिंग्स हैं उनसे बाहर निकलने की बात कही जा रही है। हो सकता है कुछ चीजें हैं जिनको लेके आप सफर कर रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं उनको रिलीज करेंगे। ये सफरिंग मुझे कार्ड से फील हो रहा है जैसे कि एक कुछ लोग हैं और इस कॉफिन में सफरिंग्स हैं जिनको लेके वो दूर कहीं जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी सफरिंग्स को कल रिलीज करें, अपने आप से दूर करें, उनसे खुद को दूर करें, उन्हें लेट गो करें। ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अगर इस तरीके से होती है कि अगर ये आप अपनी सफरिंग्स को लेट गो करें तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आए। ये अचीव करना आपके लिए इजी हो जाएगा जैसे ही आप अपनी सफरिंग, अपने अंदर के थॉट्स को, जो भी आपके अंदर चल रहा है, इंटेंस फीलिंग्स चल रही हैं, किसी की बिट्रेयल चल रही है या कहीं कुछ लोगों के कहानी जो भी बातें होती हैं वो सारी चीज चल रही हैं जिनको आपको लेट गो करने की बात कही जाएगी, उन सारी चीजों को लेट गो कीजिए। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप कल आ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जहाँ पे आप ये करें और आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अचीव करें। तो ये आपकी कल की एनर्जी है जिसमें आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी। इस हार्मनी को अचीव करने के लिए सारी चीजें सोचने की, करने की जरूरत है आपको, इन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और चल रहा है सावन, आज है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के दिन आपके हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। तो ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है, शिव जी की गाइडेंस क्या है आपके लिए, अगले 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक, रिजुविनेट। नेक्स्ट कार्ड है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो मैनेज नहीं है, जो दिख रहा है या तो शेड्यूल मैनेज नहीं है, कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप मैनेज नहीं है, सफरिंग्स हैं, बहुत सारी चीज चल रही है। इस समय आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन इंटरवेंशन है, तो उससे आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सर पे है। और ये दिख रहा है कि जिस तरीके से गंगा माँ ने अपने आप को
एक्चुअली कार्ड कहते हैं कि वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। कि कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ अगेंस्ट में जा रही हो, जैसे इस कार्ड में दिख रहे हैं कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में हैं, उनके सामने आपको खड़े रहने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, उन चीजों के फेवर में लाने के लिए आपको लॉर्ड शिवा से जुड़ने की जरूरत है, उनकी वर्शिप करने की जरूरत है। और उनसे जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो आ रहे हैं और वो लाएंगे भी। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही चल रही है और जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए हो रहा है। लॉर्ड शिवा से जुड़ने की गाइडेंस है। और नेक्स्ट जो आया है कार्ड, ये सेल्फ केयर, टेक केयर एंड रिजुविनेट। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटी दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योरसेल्फ रियली फील ट्रूली स्पेशल। अपने आप को स्पेशल फील कराने की जरूरत है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एक रूटीन में बंधे हुए हैं, उस रूटीन में बंध के जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक बर्डन दे रही है, सफरिंग दे रही है। हो सकता है सफरिंग वही हो, ये थॉट्स वही हो, ये चीजें आपकी वही है कि जो आप अपने आप को पूरी तरीके से रूटीन में बांध कर रखें, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करना है, वैसे कर लेना है। सारी चीजों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इग्नोर किया हुआ है। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपकी डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है और उस पर आपको लॉर्ड शिवा के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये अपनी लाइफ में पीस लाना है, आपको सक्सेस लानी है, हार्मनी लानी है, तो उसके लिए आपको उनसे जुड़ने की कहा जा रहा है। और सबसे पहली चीज इसमें कहा जा रहा है खुद को एक ब्रेक दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने पैशन पे काम कीजिए। जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं, आपकी जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें आपको बहुत पैशन फील होता है, इंटरेस्ट फील होता है, उनसे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। खुद को नरिश करने की बात कही जा रही है कि खुद को नरिश कीजिए। अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, आपको जो भी हार्मनी है, आपको एक स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो इस चीज पे काम करने की जरूरत है। आपको अपना रूटीन को मैनेज करने की जरूरत है और अपनी केयर करने की जरूरत है और लॉर्ड शिवा से जुड़ने की जरूरत है। तो ये रही आज की रीडिंग आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो अपनी एनर्जी को क्लेम करें, जो भी एनर्जी आपके साथ मैच करती है, ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है। तो इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें। जो रेजोनेट करते हैं उनको रखें, बाकी को इग्नोर करें। और अगर ये रेजोनेट कर गई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए तब तक मेरा वेट करें। मेरे नेक्स्ट रीडिंग है। थैंक यू सो मच।